आज की मीटिंग का पर्पस एंड एजेंडा है, दिस इज बेसिकली जैसे एक स्कूल में पीटीएम होती है जहां पर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टू डिस्कस स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स, टू टेक योर सजेशंस एंड व्हाट ऑल इम्प्रूवमेंट्स यू नीड। तो आज का मीटिंग का जो पर्पस है वो यही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस, कोई इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, दैट्स द एजेंडा ऑफ द मीटिंग, राइट? In the meeting, we have Dr. Vanita. She's Director of Company and Chief Operating Officer. Warm welcome to her. And we have your teachers also, the teachers who are teaching Sainik School, Military School and Jawahar Navodaya School, Class 6 students. Dr. Jyoti Gaur, she's taking Science and GK. Mr. Sanjay Dheru, he's taking Maths. And Ms. Lalita Sharma, she's taking English. So we all are present in this meeting. Students and parents, if you have any managerial concern or academic concern, you are free to ask your questions and give your suggestions. One to one हम इस मीटिंग को कोऑर्डिनेट करेंगे और आप मैसेज में बता सकते हैं if you have a particular suggestion and we will unmute you और आप अपना suggestion दे सकते हैं. So parents, who is the first volunteer to give your suggestion? So we are just asking if you have any kind of issues, any kind of queries, any kind of suggestion that you want to share with us इस meeting के अंदर, please do that. Do let us know how we can improvise our product, our classes, our course plans, whatever suggestions you want to give us one by one, and do let us know how we can improvise and make our students' career or our kids' career best of the best. So एक एक करके जो मेघा मैम आपको बता रही हैं कि एक एक करके हम सब लोग बोले हैं, so that हम आसानी से ये डिस्कशन को कर सकें और समझ सकें कि हम कैसे इम्प्रोवाइज करें चीजों को. So 3 flags रेज हुए हैं Redmi 9 नाम से, नैतिक चौहान एंड श्रेयस. So one by one, Redmi 9 पर कौन है सबसे पहले? प्रशांक का आया है मैसेज कि मैम प्लीज एक्सचेंज द टाइम टेबल. सो बेटा, जब आप टाइम टेबल देखते हैं, आप अगर YouTube चैनल से हमारी क्लास को देख रहे हैं तो आपके पास में कम्युनिटी पोस्ट के अंदर टाइम टेबल दिखाई देता है. अगर आप ऐप के अंदर डायरेक्टली देख रहे हैं तो लाइव क्लास के सेक्शन में आपको पूरा हर दिन की क्लासेस दिखाई देती हैं, जहाँ पे कितने बजे कौन सा टीचर कौन से सब्जेक्ट की क्लास लेगा वो आपको दिखाई देता है. तो एवरी डे वी पुश द टाइम टेबल इन द ऐप, जो कि आप देख सकते हैं. अगर आप बैक डेट में जाके कुछ क्लासेस अगर आपकी मिस हो गई है तो बैक डेट में कैलेंडर में जाकर भी आप अपनी क्लासेस को देख सकते हैं अगर आपकी कोई भी क्लास छूट गई है जो आप नहीं देख पाए हैं. हेलो मैम, दिस फादर ऑफ नैतिक चौहान. या हेलो सर, हेलो. हाउ आर यू मैम? ऑल वेल सर. Ma'am, I want to give one suggestion that in the middle of the class or in between the class, there are blur are coming, blur or black skins are coming, and there is in the recording also there is something problem in the class. जी, आप ऐप यूज करते हैं? शौर्य भारत ऐप यूज करते हैं आप? Yes ma'am. शौर्य भारत ऐप के अंदर जो वीडियो लेक्चर्स आपको मिले हुए हैं उसमें हमने सारे कोर्स को उस तरीके से बनाया है कि बच्चा हर चैप्टर को पढ़ सके और उसको समझ सके. अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइव क्लासेस जो होती हैं 45 मिनट्स की क्लास होती है हर दिन, और वो क्लास हम डायरेक्टली डिजिटल बोर्ड से ही करते हैं, प्रॉपर स्टूडियोज से करते हैं. तो अगर किसी भी तरह का चैलेंज है तो वो नेटवर्क इश्यू की वजह से ही है, अदरवाइज हमारे स्टूडियो के ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम नहीं आती है. But ma'am, in the recording classes, that blur also is coming. So the main स्क्रीन आपको ब्लर दिखाई देती है, ऐसा बोलते हैं आप? Yes, definitely ma'am. Okay, so we'll definitely look into it. अगर ऐसा हो रहा है तो we'll talk to our technical team. और अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे लो रेजोल्यूशन है तो उसको भी हम हाई रेजोल्यूशन कर देंगे, कोई इशू नहीं है. And one thing more ma'am. जी सर, बताएं. Yeah, only in the class of math, only reasoning class are taking place. Today, tomorrow only, na? But this is my suggestion. This may be happen on the daily basis, ma'am. No, every day there are classes.
मैथ्स और रीजनिंग संजय सर लेते हैं, अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इंग्लिश ललिता मैडम लेती हैं, और ज्योति डॉक्टर ज्योति हैं जो कि जनरल साइंस की क्लास लेती हैं। आपके सारे सब्जेक्ट्स, तीनों चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस रोज होती हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि कोई क्लास कैंसिल होती होगी, कभी टेक्निकल रीजंस की वजह से, अदरवाइज कभी क्लास कैंसिल नहीं होती है और रेगुलर डेली क्लासेस होती हैं। जिसने भी 1 साल के लिए शौर्य भारत ऐप को लिया है, वो कोर्स 3 महीने का हमारा एजेंडा होता है कि 3 महीने में हम पूरा कोर्स कंप्लीट करा दें। तो 1 साल के अंदर आपके कोर्स का रिविजन 4 बार होगा, मतलब 4 बार कोर्स जो है टीचर्स कराते हैं 1 साल के अंदर सैनिक स्कूल का। ओके मैम, ओके। और हर सैटरडे को रिवीजन क्लासेस लगती हैं। उसके अलावा आप लाइव एग्जाम सेक्शन में जाएंगे तो हर वीक लाइव एग्जाम्स भी होते हैं, जो कि बच्चे एग्जाम एक पर्टिकुलर टाइम पर दे पाते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो कि अपलोडेड हैं, जहाँ पे हर बच्चा हर चैप्टर के बाद प्रैक्टिस टेस्ट दे सकता है। Ma'am, can you give me the syllabus regarding when it's going to start and in which class it's going to finish? We will share the course plan with you कि हम लोग कौन सी डेट से सिलेबस करेंगे। तो नोटिफिकेशन, I have joined the class in the middle, so I don't know the syllabus or in the time of doing the course. बिल्कुल डेफिनेटली सर। हम लोग नोटिफिकेशन सेक्शन में आप देखेंगे तो हम लोग अपना सब्जेक्ट वाइज कोर्स प्लान जो है दोबारा से शेयर कर देंगे। मंडे ऑनवर्ड आप सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स प्लान देख पाएंगे, किस डेट से लेके किस डेट तक जाएगा और कब कौन सा चैप्टर। ओके मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much the team, शौर्य भारत टीम में थैंक यू कहूँगा सभी को। संजय सर, ज्योति मैम, ललिता मैम, आप सबका बहुत धन्यवाद। You are putting lot of efforts and your efforts I really appreciate and everything is okay। मेरा एक दो डाउट था, वो मैम ने क्लियर कर दिया था। I want some practice test for Shreyas because अभी हो क्या रहा है कि वो क्वेश्चन तो कर ले रहा है बट उसका कैलकुलेशन स्पीड काफी अप टू द मार्क नहीं है। So there are some practice test मैम suggested, तो अभी हम लोग उसको प्रैक्टिस टेस्ट देंगे एंड नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू वेरी मच। जी सर, प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी ऐप के अंदर है और हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट में क्वेश्चंस ऐड करते रहते हैं ताकि और ज्यादा बच्चों की प्रैक्टिस हो सके। Ma'am, actually, sir was not aware about live exam. Okay. So I explained him in full detail that live exam, we have 15 practice sets, that is series, and you can take it anytime, and also weekly live exam is available. So I explained these details to sir in the morning today. या तो सारे पेरेंट्स अगर देखना चाहते हैं कि क्या सारे फीचर्स हैं अपने ऐप में, तो वो होम स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले हाफ स्लाइडर लगा हुआ है जहां लिखा है शौर्य भारत ऐप की विशेषताएं। वहां पर आप जाके सारे फीचर्स को देख सकते हैं सर, स्टडी कर सकते हैं। इट्स अ 2 मिनट वीडियो, आपको सारा पता लग जाएगा उसमें। जी जी, थैंक यू, थैंक्स फ्रॉम माय साइड, ऑल इज वेल एंड ही इज योर स्टूडेंट। थैंक यू मैम। आदित्य राज। Yes ma'am, I'm Aditya ma'am. I am having one issue. Ma'am, like some of the students are studying through your platform through YouTube. And ma'am cannot afford your mobile apps because of some reasons. So ma'am, I would ask you to please look for a way in which we can ask questions without buying or downloading the app and still can have a doubt box facility. Yeah, so beta, we already have a doubt box section with us. जहाँ पर ऐप के अंदर अगर देखोगे शौर्य भारत ऐप में, so you'll see there is a doubt box section. You can raise your questions there, and within 24 hours, all the teachers give answers in that doubt box section. उसके अलावा every Saturday there would be doubt session class, जहाँ पर आप अपने question पूछ सकते हो और टीचर लाइव क्लास में ही आपके डाउट के सोल्यूशन दे देंगे। Apart from that, in case if you still feel कि मेरे को अभी भी डाउट है, तो you can talk to our telecalling team, और आप जो भी टीचर से बात करना चाहते हैं 1-to-1, that teacher can connect with you. Okay, ma'am, I just want to say that in ma'am live classes we can't share. Ma'am, like we are having one question in our book, so ma'am we can't share picture in live chat in YouTube. So ma'am, I
just want to ask them you can make some group for it, ma'am, because everyone can't afford the app and buy it. Okay. So what we will do one thing, that Megha ma'am will make a WhatsApp group, right? So we were discussing it yesterday. तो हम ऐप के अंदर वो ग्रुप बना देंगे जहां सारे बच्चे उस ग्रुप के अंदर होंगे. So all the important updates, all the important questions or queries, you can raise that in that group, right? Okay, and ma'am. we will also add subject teachers to that group. You can share your doubt and get your answers on the same group. Definitely, yeah. Okay, ma'am. Thank you. Thanks, Aditya. Ma'am, I want English practice tests. Yeah, so English practice test you can get in the app. Do you have Shaurya Bharat app with you? Yes, ma'am. Yes, he has, ma'am. Yeah, so you can have all the practice tests beta in that app. You're from English medium, Hindi medium course? English, ma'am. English medium. So there are all the practice sets in the English medium thing beta. You can see that. Okay, ma'am. And plus live exam section. And ma'am, vocab. And ma'am, vocab. Vocab also, right? So you can get all the practice sets there beta. In your practice set section, practice test section, and also go in live exam section. वहां पे आपको अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं उसका डेट और टाइमिंग्स मिल जाएगा. पर्टिकुलर डेट और टाइम पे वो एग्जाम स्टार्ट होता है. हेलो. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you. So who is at Galaxy A20? या बेटा पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैम हम स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले सकते? That's a good question. Yeah? आप स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, so exclusivity तो रहेगी नहीं फिर अपनी. Yeah, so if you want your PDF notes, I guess कि there is a Telegram group, right? So Megha, so ask everybody to join that Telegram group. So हम लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं उसके बेटा PDF Yes. notes जो होते हैं वो हम डेली उस ग्रुप में शेयर करते हैं. So आप सभी पेरेंट्स टेलीग्राम शौर्य भारत का टेलीग्राम को ऐप को डाउनलोड करें और उसमें ज्वाइन करें ताकि वहां पे आपको जो रोज PDF नोट्स मिलते हैं यू कैन गो थ्रू इट. Plus you can see your ebooks. If you want your notes in hard copy, you can just buy those printed notes also. तो आपको वो किताब भी मिल जाएगी या नोट्स भी मिल जाएंगे जो आप पढ़ सकते हैं. I'll create the WhatsApp group and send the link so that everybody is accessible to that link. Yeah, definitely. And plus also ask everybody to join that Telegram also. Yes. So that वहां पर भी सभी लोगों को डायरेक्टली PDF नोट्स मिल जाएंगे जो एग्जिस्टिंग लाइव क्लास के हर दिन होते हैं. शाम को वहां पे हम लोग अपलोड करते हैं. नमस्ते मैम, मैं राज्यवर्धन की मामा बोल रही हूँ. हाँ जी मैम, बताइए. Yes ma'am. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो जैसे इनके सिलेबस में हाफ पार्ट में मैथ है ना. हाँ जी. 150 का मैथ है और 150 में 3 सब्जेक्ट है, तो इनको मैथ भी उतना ही टाइम पढ़ाया जाए जितने टाइम में दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बच्चों को. मैम मैथ्स की क्लास तो रोज होती है इनकी. मैथ की अभी जैसे मैम रीजनिंग चलती है, जीके चलती है और ये इंग्लिश, लेकिन मैथ तो नहीं है, जबकि मैथ तो ज्यादा है ना, मैथ का सिलेबस ज्यादा है. ना मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं. मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं. संजय, आर यू देयर? अभी रीजनिंग चल रही है मैम. मैं रोज बच्चे की क्लास जब बच्चा लेता है तो बैठती हूँ ना. जी. रीजनिंग चलती है. हाँ, तो उसमें ये मैथ की क्लास. मैम एक्चुअली मैथ्स और रीजनिंग दोनों इक्वल है, बराबर क्वेश्चन आता है मैथ्स और रीजनिंग के. और एक्चुअली जैसे मैम ने बोला कि साल में 4 बार कोर्स हो जाता है, तो हर 3 या 2.5 महीने के अंदर वो आपका मैथ्स रीजनिंग दोनों का कंबाइंड कोर्स होता है मैम. जैसे सिलेबस है ना, पढ़ाएंगे संजय सर ही मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ाते हैं. अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैथ का जो सिलेबस है ना मैडम, वो हाफ पार्ट, पूरे सिलेबस में हाफ पार्ट मैथ है. 150 का मैथ है और 150 में 3 सब्जेक्ट हैं, तो आप मैथ पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा हो, तो वो मैं इसलिए बोली. 50 मार्क्स की मैम मैथ्स है, 25 की रीजनिंग है. एक्चुअली रीजनिंग का छोटा पोर्शन है. रीजनिंग मैम 20 दिन या 25 दिन में रीजनिंग कंप्लीट हो जाती है और आपका 2.5 महीने में मैथ्स का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और साल में 4-5 बार कोर्स हो जाता है. अगर सैनिक स्कूल 6 की बात करें तो मैथ्स रीजनिंग को इंक्लूड करके. संजय, व्हाट वी कैन डू इज कि हम मंडे टू थर्सडे मैथ्स पढ़ाएं और फ्राइडे सैटरडे रीजनिंग पढ़ाएं. हाँ, ये सबसे बेस्ट है.
So that we can do. तो 4 दिन मैथ्स पढ़ लेंगे, 2 दिन रीजनिंग पढ़ लेंगे, राइट? So that way we can go on. ठीक है, मंडे ऑनवर्ड्स ऐसा कर लेंगे. There is no issue in that. थैंक यू मैम. जी. हाँ जी मैम, बताइए. मैम फर्स्टली मैं ये बोलना चाहती हूँ, टेलीग्राम पर मैं ज्वाइन हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश की पीडीएफ मिलती है ओनली. अदर सब्जेक्ट्स के लिए मुझे फिर से वीडियो ऑन करनी पड़ती है. नहीं, हम बिल्कुल टेक्निकल टीम से मैं दोबारा बोलूंगी रिक्वेस्ट करके. हाँ, मुझे ओनली इंग्लिश की पीडीएफ मिलती है, अदर सब्जेक्ट की नहीं मिलती है. वो विदाउट फेल मैथ्स और साइंस का, रीजनिंग का सबका भेजें. मेघा ये पॉइंट नोट कर लीजिए. Yes ma'am, हम yes लोग ma'am. हर दिन भेज सकें. Yes ma'am. और सेकंड थिंग, इंग्लिश में मुझे प्रैक्टिस टीच, जैसे अभी आर्टिकल इनका फिनिश हुआ था, आर्टिकल का मुझे मिला था, उससे पहले नाउन का नहीं मिला था. फिर मैंने मैम को मैसेज डाला, उसके बाद मुझे नाउन का प्रैक्टिस टेस्ट मिला था. और अभी किसका नहीं था, अभी क्या चल रहा था, सीट जनरेशन. हाँ, वो जीके, उसमें जीके में मतलब ऑल सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट मतलब टॉपिक खत्म होता है, फिनिश होता है लेक्चर में, उसका प्रैक्टिस टेस्ट नहीं मिल पाता है. आपके पास शौर्य भारत ऐप है? हाँ जी मैम. तो मैम प्रैक्टिस टेस्ट तो उसमें सारे टॉपिक्स के हैं, सारे चैप्टर्स नो के. मैम, अभी मैंने इससे पहले मैंने नाउन के लिए मैसेज डाला था, उसके बाद मैंने सीड जर्मिनेशन के लिए डाला था मैसेज. हाँ, उसके अभी भी शायद अपलोड नहीं किया हुआ है, मैंने अभी चेक किया था बिफोर 2 days, है ना. मेगा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना. बाकी मोस्टली सारे टॉपिक्स के डले हुए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे. एंड इसके बाद क्या है मैम, जैसे बच्चा जो मैं क्लासेस में वर्क होता है, उसको मैं जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे को करने देती हूँ, क्योंकि वो उस दिन उसने मतलब सीखा हुआ होता है तो तुरंत सॉल्व कर लेता है. और प्रैक्टिस टेस्ट में मुझे 20 क्वेश्चंस के समथिंग मिलते हैं, तो उसमें वो उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि बच्चे को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे कराएं जिससे टाइम कम ले, क्योंकि अभी वो 20 क्वेश्चंस में भी लगभग मैं बताती हूँ 30 मिनट्स और एबव 30 मिनट्स में ही सॉल्व कर पाता है 10 क्वेश्चंस जी. या 1 hour. जो लाइव टेस्ट में है 150 या 120 क्वेश्चंस के समथिंग है, वो उतने टाइम जो लिमिट है उतने में तो सॉल्व कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो अभी पूरा स्टडी की नहीं है जितने क्योंकि उसमें ऑल सिलेबस के क्वेश्चंस हैं, तो उनको सॉल्व कराना, इसलिए मैं अभी इसको नहीं समझती हूँ कि बेटर है तो प्रैक्टिस टेस्ट से कराती हूँ. उसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं ओनली, और वो भी टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं कर पाता है, कभी कर भी लेता है. तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए? सो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, जो लाइव एग्जाम वाला जो सेक्शन है, उसमें हर वीक जो पूरा वीक जो पढ़ाया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम लाइव एग्जाम्स में देंगे. हाँ, ऐसा हो यार, so that वो आपके लिए और प्रैक्टिस बन सके. इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी 20 क्वेश्चंस के हैं, इस कमिंग वीक में हम और 20 क्वेश्चंस जोड़ेंगे. सो हर वीक हम 20 क्वेश्चन उसके अंदर ऐड करते रहेंगे. हाँ जी. ठीक है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. ओके मैम. राइट, थैंक यू मैम. थैंक यू. First of all, thank you for providing such a well-designed platform on online basis for us to benefit with such an excellent faculty. I have been with your app since last 7-8 months, and I feel your faculty members are so excellent in putting so much efforts for our children to benefit. So, but I'm really satisfied. And I am satisfied to such an extent that I am continuing to remain with this app. So actually, I have a few suggestions to make. Firstly, I want you to create some WhatsApp group in which the students can all join and create an environment for solving their doubts and all that things which can benefit for in their exams. And secondly, I would like, though I'm satisfied with your practice test and live exams, but I would like these tests to take in a proctored or monitored way in which teacher can assess them. Means the direct role of teacher is absent in practice test and live test. So actually these kids are so much attached with their teachers also. So they can visualize the performance of our kids and they can solve their problems at instant. So if you can please make something for a short test on Saturdays or something like that of 20 or 30 marks test in which teachers can assess on the current basis.
So it would be so helpful. Otherwise, I'm fully satisfied with this app. I would like to continue it. Yeah, I'm yeah. very Thank you fully so much, ma'am. So for your first question, Megha has already decided that we all will be having a WhatsApp group जहाँ पे सारे लोग सारी queries और suggestions दे सकते हैं और सारी updates आपको मिल सकती हैं. Secondly, जो test की आप बात कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस टेस्ट में बच्चा टेस्ट देता है, आफ्टर सबमिटिंग द टेस्ट उसका रिजल्ट उसको शो हो जाता है, उसने कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन सही किए, और जब वो रिव्यू आंसर शीट करता है तो सही आंसर उसको मिल जाता है कि सही आंसर क्या होना चाहिए था. This is good, madam. Yeah, secondly, Saturday को on every Saturday we will be doing this practice test session जहाँ पे हर क्लास के अंदर हम लोग Saturday को यही करेंगे कि एक short test जो है टीचर लेंगे Saturday को with the timer set in the class. हर question पे कि 10 सेकंड का टाइम है बेटा या 15 सेकंड का टाइम है according to the teachers thought process कि कितने क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगता है. अकॉर्डिंगली टाइमर के साथ वो क्वेश्चंस जो हैं हर सैटरडे को कराए जाएंगे जो पूरा वीक हमने पढ़ा होगा, so that उसका रिवीजन भी हो जाए और बच्चों का प्रैक्टिस भी हो जाए. Okay, thank you so much, ma'am. And I want to add one thing more, that my kid has gained all the concepts of maths very clearly from Sanjay sir, and really he has a very good his way of teaching is so good, and Lalita madam is so clear in grammar. I sit with my child, and Jyoti madam is so crisp in her teaching, and she relates her topics too much. So I would like you to keep the faculty intact. They are very good teachers, and I'm a big fan of the faculty members. So thank you so much. So all the teachers of Shaurya Bharat, they have a vast experience. पिछले 10-15 सालों से ये सारे teachers पढ़ा रहे हैं. Conceptually सबके concepts बहुत clear हैं. And one thing that we always believe कि जब बच्चों को जिस standard का बच्चा है, जैसे सैनिक स्कूल 6th class का बच्चा है या सैनिक स्कूल 9th class का बच्चा है या आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है या कोई ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, तो सेम टीचर अलग अलग जॉनरे में जाके अलग अलग बच्चों का उनके आईक्यू के हिसाब से, उनकी एज ग्रुप के हिसाब से और उनके एग्जाम के पोटेंशियल के हिसाब से उनको पढ़ाते हैं. So we are blessed that we have got all these good teachers with us. Thank you so much, ma'am. Thank you. Then Lalita, Jyoti, you want to add on something? Lalita, you want to say something? First of all, very thankful to ma'am that you have appreciated us, and we are trying our best to make your ward at a position. So thank you, ma'am. Yeah, Jyoti. Thank you, ma'am. Thank you so much for recognizing this effort, and Shay has been like such a good student और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई वगैरह करता है, बहुत अच्छी तरह से जवाब वगैरह भी देता है. तो हम ऑलरेडी इन बच्चों से बहुत काफी अटैच है और भी ज्यादा अपने नॉलेज को इनको देने में और ज्यादा मेहनत करेंगे. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग दिस एफर्ट. Yes, so we all were discussing in our management meeting कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन सब से 1-to-1 बात कर सकें, उनके पेरेंट्स से 1-to-1 बात कर सकें और चीजों को समझ सकें कि और बेहतर कैसे कर सकें, because ultimate agenda is to get these students selected in their exam and pass those exam and score good marks in it. Sanjay, you want to add something? Thank you ma'am, thank you very much. अर्षय और सारे बच्चे वैसे भी क्लास से बहुत एक्टिव रहते हैं. सैनिक स्कूल के बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है, इतने एक्टिव रहते हैं, इतना प्योर रिस्पॉन्स आता है. और अर्षय तो मेरी बाकी क्लासेस भी अटेंड करता है, मैंने देखा है. मैं एयरफोर्स वाई ग्रुप को भी पढ़ाता हूँ, अर्षय वहां पे भी आता है और वहां पे भी सही आंसर देता है. तो मैं वहां बच्चों को भी बोलता हूँ, देखो 6th क्लास का बच्चा है और यहाँ पे 12th के बच्चों का आंसर दे रहा है. He's a big fan of you, sir. Thank you ma'am, thank you Arshia. Yeah. और कौन है? Arnav Gaikwad. Arnav, you want to say something? Yes, ma'am. Yeah. Now I was going to say that classes should be done on Zoom meetings. That I always try to give answers on time and fastly. In my school, I always give my answers on time on meeting app, and also able to take attendance of class. Yeah, definitely. So all the teachers, they can get the daily attendance so that सबको पता रहे कि आप लोगों को भी ध्यान
रहे कौन से बच्चे क्लास अटेंड करते हैं रोज और कौन से बच्चे नहीं कर रहे हैं, सो दैट अगर 3 दिन कंसेक्यूटिवली कोई बच्चा क्लास में नहीं आ रहा है तो हम उनके पेरेंट्स को मैसेज कर सकें कि ये बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, राइट? Ma'am, I also want to thank your team and all the teachers. They really take efforts to teach students. So thanks to all of you. जहाँ तक Zoom की बात है, आपके जो लाइव क्लासेस चलती हैं डिजिटल बोर्ड्स पे, वहां पर आपको पूरा स्क्रीन अच्छे से दिखाई देता है, टीचर ऐसा लगता है जैसे सामने पढ़ा रहा है। Zoom के अंदर आप केवल डॉक्यूमेंट शेयर कर पाओगे और जो लिखा जाता है Zoom पे वो भी उस तरीके से आर्टिस्टिकली नहीं लिख सकते हैं जब कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो आपको जो भी सवाल उस समय भी पूछना है, लाइव चैट्स ऑन होती हैं, उस समय आप लाइव चैट के ऊपर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, टीचर जवाब दे देगा आपको। देयर इज अ टाइम लैग, 5-7 सेकंड का टाइम लैग होता है, बच्चा सवाल पूछता है और टीचर आंसर देता है, 5-7 सेकंड का अंतर आता है उसमें। लेकिन आई गेस कि दोज लाइव क्लासेस फॉर्मेट इज एप्ट, जैसा हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं वैसा। No issue, ma'am. He has the habit of attending school classes. Yeah. So that's why he was saying. Right. I'm really satisfied with whatever you are giving us. So thank you. And the point which Ashray has covered, please conduct the exams on Saturdays. Means make it mandatory. So yes. So we'll do exams in the live class also, and every week सैनिक स्कूल का जो भी लाइव एग्जाम्स होंगे उसमें भी पूरा वीक का जो कोर्स कवर किया होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, this is Aditya. Ma'am, I just want to ask one small question. Yes, Aditya, पूछिए। Yes, ma'am. Ma'am, when are you going to create that WhatsApp group, and where are we going to get the link to join the group? That Megha ma'am will brief you. Aditya, I will create the Aditya, yes, I will create the WhatsApp group. Okay. Maybe today or maybe latest by tomorrow, I'll do it, right? And then I'll send you the Telegram link to join the Telegram group of Shaurya Bharat. Okay, ma'am. So we are going to get the link to join the WhatsApp group at Telegram. Yes. You will get the link to join our Telegram group. There you will get PDFs of your daily classes that you attend. सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा जो है आपका कार्यक्रम चल रहा है शौर्य भारत का, और इसके माध्यम से हम उन चीजों को भी कवर कर पा रहे हैं घर बैठे ही, जिनके लिए शायद हमको बहुत ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती। तो उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को, आपके टीचर्स, स्टाफ को, और बाकी तो सब ठीक चल रहा है। मैम, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, अगर बाकी स्टूडेंट्स उसको कवर कर पाए तो उस टाइम को हम चाह रहे थे, जैसे जो 5 से आपकी क्लास शुरू हो रही है जी, अगर वो पॉसिबल हो 6 से शुरू हो शाम को इवनिंग में, तो थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, अगर सब लोग उसमें कंफर्ट हो तो, और आपकी टीम अगर कंफर्ट हो तो। सर अभी ऐसा होता है कि हमारी 9th क्लास सैनिक स्कूल की क्लासेस 2 से 5 बजे तक होती हैं, और 5 से 8 बजे के बीच में 6th क्लास की क्लासेस चलती हैं। जी। तो आई गेस कि हमने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की कि जो भी 6th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई होती है, 12-1 बजे तक क्लासेस ऑनलाइन लेते होंगे, रेस्ट भी चाहिए, इसको देखते हुए हमने 5 बजे तक किया। एंड वी थॉट कि 8 बजे इज द डिनर टाइम मोस्टली सभी घरों में, तो 8 बजे से पहले बच्चा फ्री हो सके ताकि वो अपना खुद का सेल्फ स्टडी आफ्टर डिनर ही कैन डू दैट। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। मैम, अगर 6 से शुरू करेंगे तो हमें लग रहा है कि 6 से फिर वो सब 9 बजे तक चली जाएगी क्लास। फिर तो 8:30 हो जाएगा जी। तो क्योंकि तीनों चारों सब्जेक्ट्स हैं तो फिर वो 8:30 पौने 9 क्रॉस कर जाएगी, तो इसलिए हमने सोचा कि 8 बजे तक से पहले हम सारे क्लासेस को मैप कर सकें। ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे उसको। जी सर। थैंक यू जी। मैम, मुझे ये पूछना था कि अभी मेरी बेटी 1 वीक से क्लास ज्वाइन की है, तो बाकी जो पिछला जो स्टडी हुआ है, जितने भी क्लासेस, इंग्लिश, मैथ और ये जीके और साइंस, तो उसका मतलब मुझे कैसे मिलेगा मैम?
मैम आप लाइव क्लास में जब जाते हैं वहां पर आप ऊपर एरो सेक्शन में देखेंगे, कैलेंडर दिखता है, आप बैक डेट में जाके वो क्लासेस देख सकते हैं। ओके मैम, जी नहीं मुझे पूछना था मैम। रोज आप देखते हैं तो टुडेज क्लास का आपको सारा शेड्यूल दिखाई देता है। आप कैलेंडर में ऊपर जाके बैक डेट में जाके जितने भी डेट की क्लासेस देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, सब अवेलेबल है। ओके मैम, थैंक यू। और सारे टीचर्स भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं मैम, इसलिए कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा बच्चों का, इसलिए सारे टीचर्स मैम जो भी सर सबको थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। मैम सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप सभी लोग बाग पढ़ाते हैं, ज्योति मैम हुई, संजय सर हुए, ललिता मैम हुई, ऑल ऑफ देम, यानी बहुत ही शानदार आप लोगों का पढ़ाने का जो मेथड है बहुत शानदार है। इवन यानी मैं ये कहूँगा कि मैंने इतने अच्छे टीचर्स आज तक नहीं देखे। मैं बहुत अच्छा फील करता अगर मैं खुद भी आप लोगों से पढ़ पाता तो। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि सब तीनों टीचर्स में से आपको अच्छा टीचर कौन है तो शायद मैं बता भी नहीं पाऊंगा। क्या बात है। मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि मेरी गुड़िया बहुत यानी फॉर्चुनेट है कि जो आप लोगों से पढ़ रही है, मैं टीच करवा रहा हूँ। वास्तव में बहुत 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 थैंक यू साहब, बहुत बहुत थैंक यू। इसमें हल्का सा मेरा सजेशन ये था मैम कि इसको अपन और बेटर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेट है, मैंने देखा आपके कि जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक में एक टेस्ट हुए तो क्वेश्चंस हुए अप्रोक्सीमेट 20 to 25 क्वेश्चंस होते हैं किसी भी उसमें। इसको मैम अपन थोड़ा सा और बढ़ा के इवन 50 तक कर सकते हैं एक किसी भी उसके जी सर, कमिंग वीक में आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ क्वेश्चंस ऐड करने के लिए। जी मैम, इसमें मैम एक हल्का सा अमेंडमेंट और हो सकता है कि जिस तरीके से अपन ने ये बुक पब्लिश करवाई थी ना, ई बुक जो थी, हाँ जी, अपन एक प्रैक्टिस बुक ही एक पब्लिश करवाएं और वो फिर सर्कुलेट करें गार्जियंस को। तो उससे क्या है कि मोबाइल भी बार बार खोलना नहीं पड़ेगा और वो बुक लेकर बच्चा आराम से अपने पढ़ लेगा। हाँ जी सर, सो वी आर ऑल्सो पब्लिशिंग द बुक्स, राइट। शौर्य भारत पब्लिशर्स कंपनी जो हमारी खुद की है, उसके अंदर ही हम लोग सारी बुक्स को पब्लिश कर रहे हैं। 1 by 1 सारे कोर्सेज की बुक्स पब्लिश हो रही हैं। अभी आर्मी की हमने काफी सारी बुक्स पब्लिश की हैं। नेक्स्ट स्कूल नवोदय स्कूल की बुक्स ही पब्लिश होंगी जिसमें ई बुक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस आपको बुक्स में मिलेंगे, बट थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा सर, विद इन अ मंथ्स टाइम इट विल टेक, लेकिन 1 महीने के अंदर वी आर ट्राइंग टू पब्लिश दोस बुक्स आल्सो। नहीं बिल्कुल मैम, बिल्कुल बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। वैसे संजय सर से मैं पूछना चाहूंगा, संजय सर मानवीय पढ़ाई में कैसे चल रही है? सर मानवी बहुत सही है, ब्रिलियंट है, क्लास में एक्टिव रहती है, सारे आंसर्स भी आते हैं। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आंसर आने चाहिए, आप खुद से सॉल्व किया करो, भले आंसर गलत आ जाए लेकिन सॉल्व खुद से करना है। तो मैं 6th क्लास में पढ़ाता, मेरे को मजा भी बहुत आता बच्चों को पढ़ाने में। कंपटीशन भी रहता है कि पहले आंसर मेरा आना चाहिए जी। तो ये सही है, मानवी एक्टिव है सर, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, शी इज इंटेलिजेंट। जी 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 सर, लास्ट टाइम सर 162 मार्क्स गेन किए थे इसने, लास्ट ईयर इसने 162 मार्क्स लिए थे। तो बेसिकली हम क्या स्कूल में, ओके हाँ, हम सब अलवर से बिलोंग करते हैं। तो अनलकीली मेरे से क्या हो गया था कि फॉर्म भरते टाइम मैंने रेवाड़ी सेलेक्ट कर दिया था। ओके हाँ, तो वो मेरे ख्याल से शायद मैं राजस्थान सेलेक्ट करता तो लास्ट ईयर हो सकता था कि इसका, बट अब मैं इस बार हो जाएगा सर, इस बार श्योर हो जाएगा। जी 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 जी, आप लोगों के पास है गुड़िया तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है सर। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। हाँ जी बताइए मैम। मेरी जो कोर्स है ना मैम, मैंने किताबें खरीदी थी ना जी मैम, वो सिलेबस शौर्य भारत सैनिक स्कूल से अलग है। आपने कहाँ से किताबें खरीदी थी बेटा? मैम कुचामन। अच्छा, क्योंकि हम जो अपना सिलेबस पढ़ाते हैं वो प्रॉपर्ली जो हमारी सैनिक स्कूल की ऑफिशियल साइट है वहां से ही जो सिलेबस हमें मिला है उसी से पढ़ा रहे हैं बेटा, वही तुम्हारा एक्चुअल सिलेबस है। जो बुक्स आपने खरीदी आई डोंट नो वो पुराने पब्लिशिंग ईयर से है या कब से, बिकॉज लास्ट ईयर इन लोगों के कोर्स प्लान के अंदर चेंजेस हुए थे सिलेबस के अंदर। सो आई एम नॉट अवेयर बेटा आपने कौन से ईयर की बुक खरीदी है, इज इट द लेटेस्ट बुक और नॉट।
तो मेघा, आप सारे पेरेंट्स को जो हमारा टाइम टेबल है प्लस जो कोर्स प्लान है और जो ऑफिशियल वेबसाइट से जो इन लोगों का सिलेबस है वो भी सारे पेरेंट्स को भेज दीजिए एक बार। मैम आपका जो सिलेबस है मैम वो कहाँ पे मिलेगा? बेटा आपके पास शौर्य भारत ऐप है? यस मैम। हाँ, तो वहां पे हम लोग सारा सिलेबस आपको अपलोड कर देंगे ताकि आप वो देख सकें सारे कोर्स प्लान के साथ और सिलेबस के साथ बेटा। और बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे मेघा मैम आपको और इन्फॉर्मेशन दे देंगी। ओके मैम। ठीक है। मैम मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जो पूरे हफ्ते पढ़ाया जाता है तो वीकेंड में जैसे सैटरडे को इनका जैसे लाइव एग्जाम होता है ना मैम? जी मैम। तो उसमें टाइम लिमिट करके बच्चों को जैसे क्वेश्चन पूछे जाए ताकि बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए ना? जी जी मैम, वही डिस्कस किया अभी हमने थोड़ी देर पहले कि हम हर सैटरडे को बच्चों का लाइव क्लास में ही टेस्ट लेंगे विद टाइमर। ठीक है मैम। तब बच्चे ऐसे ना कि जो हफ्ते भर पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन कर लेते हैं बच्चे ना? जी मैम बिल्कुल। थैंक यू मैम। अब मैम ये टाइम टेबल चेंज हो सकता है मैम? टाइम टेबल आप किस हिसाब से बता रहे हैं? मैम जैसे कि 5 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं और 7:30 बजे तक, तो एक्चुअली बच्चों को थोड़ा खेलने का टाइम नहीं मिलता है ना? जी जी, तो आपके हिसाब से कितने बजे होनी चाहिए? जैसे 3 बजे से स्टार्ट हो तो 5:30 बजे तक क्लास खत्म हो जाए। जी जी। तो एक्चुअली सुबह तो बच्चों की स्कूल की क्लासेस चलती हैं और शाम को ये क्लासेस, तो उनको बिल्कुल भी मतलब खेलने का टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो बच्चे अंदर ही अंदर लेजी होते चले जा रहे हैं। जी मैम जी, एक बार फिर से देख लेंगे बिकॉज मानवी के पापा बोले कि आप 6 बजे से टाइम टेबल कर दीजिए। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हम टाइम शेड्यूल को देखें, बट फिर भी आपका पॉइंट वैलिड है। सो एक बार विल टॉक टू आवर सीईओ आल्सो, डायरेक्टर साहब कैप्टन अतुल, उनसे भी हम बात कर लेंगे कि और क्या टाइम टेबल में हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। नहीं मैम, 3 बजे वाला टाइमिंग बढ़िया है मैम। जी जी। देखिए अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 से 5 के बीच में 9th क्लास का टाइम टेबल चलता है। सो आई थिंक वी कैन मे बी एक्सचेंज दैट टाइम कि हम 6th क्लास के बच्चों का 3 से 5 बजे के बीच में रखें और 9th क्लास वालों का 5 से 8 बजे के बीच में रखें। सो वी कैन डिस्कस इट। अगर सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि टाइम ये आगे खिसकना चाहिए, पहले होना चाहिए, सो वी कैन वर्क इट आउट। और अगर अभी का एग्जिस्टिंग टाइम सबके लिए सूटेबल है तो आई थिंक वी कैन कैरी ऑन विद द सेम टाइम। मैम अभी स्कूल चालू नहीं है, घर में है बच्चे, तो ये टाइम ठीक है। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि पीछे लो, पर अगर स्कूल चालू हो गए ना तो जी जी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, में ही 3 बज जाएंगे। जी जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अब अगले महीने तक में आई गेस के स्कूल स्टार्ट होने की बात हो ही रही है। सो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी बच्चे को। 2-2:30 बजे के बाद वो कैसे अपनी क्लास 3 बजे से स्टार्ट कर पाएगा। मैम मैं अभय की मम्मी हूँ। हमने मैम क्लास ली है अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैम, 3-4 दिन हुए हैं। जी जी। और तो इसका छूटा हुआ कोर्स है वो हमें केवल वहीं से मिल सकता है, वीडियो और जो लेक्चर्स वगैरह पड़े हुए हैं शौर्य ऐप में? जी जी, शौर्य ऐप में आप जहाँ पे लाइव क्लास का सेक्शन देखते हैं वहां ऊपर आपको कैलेंडर दिखेगा। आप बैक डेट में जाके सेलेक्ट करेंगे तो आपको पुरानी क्लासेस भी दिखाई दे जाएंगी। और मैम जैसे छूटा हुआ जो कोर्स है वो सब दोबारा कराएंगे ना अभी? हाँ जी हाँ जी, वो आपका साल में 4 बार कोर्स रिवाइज होता है बिकॉज सैनिक स्कूल 6th क्लास का 2.5 से 3 महीने के में ही कोर्स पूरा हो जाता है, तो बच्चों का 4 बार रिविजन हो जाएगा साल भर के अंदर। और मैम ये अभी जैसे मैम जो क्लास हुए थे वो कब शुरू हुए थे इस ईयर के? मैम अभी तो हम लोगों ने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था इसको, अप्रैल से हो चुका था, तो एक बार तो सिलेबस ऑलमोस्ट सारा डन हो गया है। अब वापस से जो है आपका सिलेबस वापस शुरू हो जाएगा, जहाँ पे अभी आई थिंक लास्ट के 1-2 चैप्टर्स टीचर्स कर रहे होंगे, वापस से आपका नया टाइम टेबल स्टार्ट हो जाएगा मैम। मैम आपकी कोई बुक वगैरह नहीं है जो बच्चे मोबाइल से ना पढ़ के बुक खरीद के पढ़ लें? मैम बुक है, आप अभी प्रिंटेड ई बुक्स के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके अलावा जो प्रॉपर बुक पब्लिश हमको करनी है उसमें मैम 1 महीने के अंदर वो हम पब्लिश कर पाएंगे। अच्छा मैम जी। तो मैम ये थोड़ा सा मैम कमजोर है, एक तो कोरोना के कारण 2 साल से बच्चे स्कूल भी नहीं गए हैं। जी और जी बच्चे घर में ज्यादा खेलते हैं मैम, काफी कमजोर मैथ वगैरह में
और जैसे इसके मैथ, जैसे हस्बैंड बाहर रहते हैं तो मैथ में मैं भी थोड़ा वीक हूँ, इसलिए मैं इतना पढ़ा नहीं पाती। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे सर पढ़ाते समय थोड़ा सा जो पढ़ाते हैं वो आराम से पढ़ाएं, ताकि इसको समझ आ जाए और हम भी समझ लें तो उसको समझा सकें। जी जी बिल्कुल, जो भी लाइव क्लास में जब संजय सर पढ़ाते हैं, अगर कोई क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम है, वो लाइव चैट पे लिख सकता है कि सर मुझे समझ नहीं आया, आप दोबारा से समझा दीजिए, तो सर दोबारा समझा देंगे वो बात। और मैम जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपने दिए हैं 2020 क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं मैम, सभी में टाइम सेट आपने कर रखा है। जैसे अगर ये अभी जैसे सर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं डायरेक्शन का, तो अगर हम लोग उसमें प्रैक्टिस करना चाहें तो मैम उसमें टाइम सेट कर रखा है। उसके लिए बच्चा तो बहुत टाइम ले रहा है, क्योंकि अभी तक इसने कभी ये किया नहीं है मैम, फर्स्ट टाइम डायरेक्शन। प्रैक्टिस टेस्ट में कोई टाइम सेट नहीं हुआ है, प्रैक्टिस सेट आप जितना टाइम में देना चाहते हैं दे सकते हैं मैम। उसमें 20 मिनट जो लाइव एग्जाम है ना मैम, लाइव एग्जाम में टाइम सेट हो रखा है, प्रैक्टिस टेस्ट जो है उसमें टाइम सेट नहीं किया हुआ है, वो अनलिमिटेड टाइम तक में बच्चा दे सकता है। लाइव एग्जाम में टाइम सेट है जो बच्चे को टाइम लगता है करने में। ओके मैम, मैंने शायद अभी देखा नहीं, कुछ गलत देखा होगा। मैम टाइम में सेट, मैम प्रैक्टिस टेस्ट में जा रही हूँ, इसीलिए प्रैक्टिस सेट में 20 मिनट्स का टाइम सेट है मैम। जी मैम 20 मिनट्स का टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि और टाइम बढ़ाना चाहिए, वी कैन इंक्रीज द टाइम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। हाँ, वो लिखा होता है, उसमें लिखा होता है 20 मिनट में 20 क्वेश्चन का टाइम, बट आई डोंट थिंक वो सबमिट हो जाता है 20 मिनट में। हाँ तो मैम जैसे अभी तो इसको इतना आता नहीं, तो आर यू देयर? यस मैम। हेलो। यस मैम। हितेश हमारी टेक्निकल टीम से है हमारे साथ। हितेश। हेलो। या हितेश, जब हम प्रैक्टिस सेट में हमने लिखा है 20 मिनट में 20 सवाल, लेकिन 20 मिनट के बाद तक भी तो बच्चा उसको अप्लाई कर सकता है ना? मैम 20 मिनट्स में एक्चुअली प्रैक्टिस टेस्ट एंड हो जाएगा, बट आप प्रैक्टिस टेस्ट को वापस अटेम्प्ट कर सकते हो, एक बार पेपर सबमिट करके बाद में वापस अटेम्प्ट कर सकते हो। बट ये क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो हमको इनमें टाइम का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा एम ये रहना चाहिए कि 20 मिनट्स में हम अटेम्प्ट करें, मतलब कंप्लीट करें पेपर को। जी जी सर। तो मैम अगर आपको लगता है एक बार टेस्ट दिया और वो पूरा नहीं दे पाया है, तो सबमिट करके वो दोबारा से टेस्ट दे सकता है अगर उसका कुछ छूट गया है तो। बट हितेश एज अ पॉइंट कि हमें टाइम लिमिट को ध्यान में रख के वो चीजों को फास्टन करना पड़ेगा थोड़ा। जी मैम, अभी वो तो मैम आप सही कर रही, लेकिन बच्चा अभी कमजोर है ना, तो उसको काफी टाइम एक क्वेश्चन को समझने में। नहीं तो वो 4 बार अप्लाई कर सकता है ना, 4 बार प्रैक्टिस टेस्ट दे सकता है, सेम प्रैक्टिस सेट वो 4 बार भी दे सकता है। और मैम जैसे जो आपने प्रैक्टिस टेस्ट डाल रखे हैं वो चेंज होते हैं, कितने हफ्ते में होते हैं या महीने में चेंज होते हैं? वो आपके रखे हुए हैं, वो सेट कहीं नहीं जाता, हम उसके अंदर और क्वेश्चन बढ़ाते जाते हैं। अच्छा मैम। और प्रैक्टिस पेपर्स हम उसमें बढ़ाते जाएंगे और वो बढ़ते जाएंगे, एग्जिस्टिंग पेपर हटता नहीं है, वो हमेशा रहेगा वहां। ओके मैम। मैडम हफ्ते में जो लाइव एग्जाम टेस्ट होता है ना मैडम जी, उसमें 3-4 टेस्ट उन्होंने छोड़ दिया, तो और जो लाइव एग्जाम टेस्ट का जो रिजल्ट ऐप पे दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है मैडम। वो आप माई रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे ना, होम स्क्रीन पे नीचे माई रिजल्ट लिखा हुआ है, वहां पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं। जो टेस्ट जो शुरू में दिए थे तो वो दिखा रहा मैडम, पर जो बाद में दिए थे वो अभी तक नहीं दिखा रहा मैम। हितेश वो नहीं दिखा रहे हैं क्या? आई डोंट थिंक ऐसा है हितेश। नहीं, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है सर कि वो ना दिखाए, लेकिन हम आपसे एक बार पर्सनली बात करके समझ लेंगे आपका केस, की माइट भी ऐप के लेके आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो या आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो या पेपर सबमिट नहीं हुआ हो या क्या चीज है एग्जैक्ट, वो अपन एक बार कॉल पे समझ लेंगे इंडिविजुअली। हाँ सबमिट तो नहीं होता सर। हाँ, वरना अदरवाइज सब लोगों को जितने भी पेपर्स आपने सबमिट करे हैं वो सारे आपको दिखेंगे। जी जी, तो टेस्ट देते हैं ना सर उसमें सबमिट हो जाता है। हाँ, और जो लाइव वो सबमिट नहीं होता सर। अच्छा, लाइव एग्जाम में आपके लिए पेपर सबमिट नहीं हो रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, तो सर एक बार मैं आपसे कॉल पे अलग से बात कर लूंगा इस चीज के लिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैम मेरा एक एक्चुअल में क्या कि बच्चों के जो डाउट होते हैं ना,
इनको कई बार मिलने में थोड़ा सा डिले हो जाता है मैम। तो हालांकि मेघा मैम का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहता है, मैंने उनको थैंक्स भी कहा और अभी पर्सनल मैसेज में मैंने उनको थैंक्स बोला है। तो उनका कोऑपरेशन बहुत शानदार रहता है मेघा माथुर मैम का। बट थोड़ा सा डिले डाउट बॉक्स में कई बार हो जाता है 2 से 3 दिन का। तो जब तक वो सॉल्यूशन नहीं मिलता, जब तक बच्चा हमें परेशान करता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। प्लस डाउट बॉक्स में भी टीचर्स को और स्पीड अप करने के लिए बोलेंगे कि वो जल्दी से जल्दी आंसर दे सकें उसका। मैम अगर इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट ये हो जाए कि हमें टीचर्स के मोबाइल नंबर मिल जाए ताकि हम सीधा टीचर से बात कर पाए, कोई एक स्पेसिफिक टाइम मिल जाए कि इस टाइम में हम उन्हें कॉल कर पाए, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा मैम। सर वो डेफिनेटली इसके ऊपर हम समझ लेंगे, बिकॉज टीचर्स का जो पूरा टाइमिंग्स है वो ऑक्यूपाइड है। सुबह से लेकर आप संजय सर से बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो कितने घंटे क्लासेस लेते हैं नॉन स्टॉप। नहीं मैम, संजय सर का हो जाएगा, बट सैटरडे से टाइम आएगा। संजय सर का तो मैम मैं स्पेशली इसे लेना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मैं पर्सनली फोन करके बधाई देना चाहता हूँ। इतना सैटरडे स्पेशल क्लास में सारे डाउट्स हाथों हाथ ही सॉल्व कर लेंगे हम लोग, और डाउट बॉक्स में जल्दी से जल्दी करेंगे एंड व्हाट्सएप पे भी जल्दी से जल्दी हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मैम एक और था कि ये जो हमने ई बुक जो पब्लिश करी थी, ये लास्ट ईयर एग्जाम से पहले पब्लिश की थी या लास्ट ईयर एग्जाम के बाद पब्लिश करी थी? लास्ट ईयर का जो एग्जाम था मेरे ख्याल से इनका फेब में था, 10 फेब को था। जी 10 फरवरी 7 फेब को था सर। हाँ 7 फेब को था। तो ये हमने जो बुक पब्लिश करी 7 फेब से पहले पब्लिश करी थी या 7 फेब के बाद पब्लिश करी है मैम? सर अभी जो पूरी बुक फॉर्म में जो आनी है वो अब हम पब्लिश करेंगे। अभी हम लोग जो ई बुक्स आप देखते हैं ऐप के अंदर, उसके प्रिंटेड नोट्स देते हैं बच्चों को। नहीं मैम, मेरा सवाल इसलिए ये था क्योंकि ये जो आपकी ई बुक है उसमें लास्ट ईयर के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए 7 फेब से पहले अगर आपने पब्लिश करी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, क्योंकि इसमें से मेरे ख्याल से बहुत अच्छे सवाल आए हैं लास्ट ईयर। और अगर 7 फेब से बाद में आएंगे जिन बच्चों ने लिया था जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, मेघा मैम को पर्सनली कॉल किया उन्होंने कि हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम नए क्वेश्चन देख रहे हैं, बिकॉज एग्जिस्टिंग क्वेश्चन ही हमें लगा कि हम पढ़ रहे हैं। जी हाँ मैम, जी मैम। जी तो हमारा ऐप सर लास्ट अगस्त में लॉन्च हो गया था, 2020 अगस्त में लॉन्च कर दिया था। ओके। थैंक यू ऑल, आप सब लोगों के यहाँ आने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए। हम लोगों ने यही सोचा है कि वंस इन अ मंथ हम लोग इस तरीके से एक जूम कॉल सारे पेरेंट्स के साथ कर लेंगे, सो दैट हमको और आइडियाज मिलेंगे और इनोवेशंस और क्रिएटिविटी हम लोग इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस।